सभी का लाइव स्टॉक मार्केट हब यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक डेयरी फार्म पर आया हुआ हूं और आज मैं आपको बहुत अच्छी नस्लों की भैंस दिखाना चाहता हूं। आप ये सबसे नंबर 1 भैंस की क्वालिटी देखिए। मैं पीछे से आपको दिखा रहा हूं, इसका अडल्ट वगैरह दिखाऊंगा। आपके इसके थन देखिए, पहले इसके थनों का जो डिस्टेंस है काफ़ी अंतर है। मैं नीचे से आपको दिखाऊँ एक बार। ये क्वालिटी के बारे में बात करेंगे अभी। पहले आप इसको अच्छे से देख लीजिए। इसका खान पान जो है यहीं पे है, सारी चीज़ें यहीं पे अवेलेबल रहती हैं। अब मैं आपको दिखाऊं सेकंड नंबर की। ये जो है सेकंड नंबर की भैंस है। इसकी नस्ल की बात करेंगे, ये मुर्रा नस्ल की भैंस है और इसका भी मैं अडल्ट वगैरह दिखाता हूं। पहले आपको नीचे से देखिए, थनों की क्वालिटी देखिए। थनों के अंदर जो गैप है, अच्छा गैप है। और ये देखिए, पीछे से दिखाता हूँ एक बार मैं। ये पीछे की क्वालिटी देखिए, सुपर क्वालिटी है एकदम। इसके पैर भी अच्छे हैं और पीछे का जो है एकदम। इसकी चमड़ी की बारे में बात करते हैं। चमड़ी भी इसकी मुलायम हो रही है, बहुत अच्छी है। अब आगे एक भैंस और है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, ये जो है ये भैंस की भी क्वालिटी शानदार है। देखिए, क्वालिटी इस भैंस की भी बहुत अच्छी है। इसके सींग भी अच्छे। और इसके मैं अडल्ट की बात करूं तो देखिए, नीचे से देखिए, इसके थन जो है, ये एक थन इसका मोटा है पर क्वालिटी अच्छी है। दूध के बारे में भी अभी बात करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको पूरी वीडियो दिखा देता हूँ, उसके बारे में फिर आगे मैं बातचीत करूँगा। देखिए, ये नीचे के पैर देखिए, क्वालिटी देखिए। और ये पीछे से मैं दिखाऊँगा आपको, क्वालिटी नंबर 1 है, शानदार क्वालिटी है। एक बार में आपको सारी भैंसों की जो है दिखा देता हूँ, फ़ोटोज़ वीडियो। अब आइए मैं अंकल से बात कर। आपका एनिमल लाइव स्टॉक हब यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अंकल, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम हसरत अली जी। आप वल्दियत हाजी शब्बीर अहमद जी निवासी ग्राम असोड़ा, तहसील हापुड़, जनपद हापुड़ का रहने वाला हूँ। जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो आपकी बहुत सारी पीछे भैंस हैं बंधी हुई, ये कौन कौन सी प्रजाति की हैं और कौन सी भैंस कितना दूध देती है और आप कैसे रख रखाव करते हैं, आपकी सेलिंग करने की प्रक्रिया क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपसे जानना चाहूँगा। मेरी भैंस, हम अधिकतर हरियाणा से भैंस लाते हैं जी। और अधिकतर मुर्रा नस्ल की भैंस हम लाते हैं। जी। एक आध खुली खुंडी भी लाते हैं। जी। और वहाँ की भैंस में जो सिफ्त है वो एक तो लगातार दूध देना। जी। यानी कि अगर 12 किलो दूध बना लिया गया है तो इस दूध को काफ़ी लंबे समय तक, यानी 8 या 10 महीने तक एक जैसा देते रहना। जी। ये सिर्फ है। दूसरे, वहाँ हरियाणा के अंदर भैंस की जो चराई है वो यूपी से बहुत बेहतर है, खान पान बहुत अच्छा है, इसलिए उनके दूध मर जो सैंपल है वो यूपी की भैंस से बहुत ज़्यादा है। यूपी की अमूमन भैंस 60-65 का सैंपल देती है, लेकिन हरियाणा की वही भैंस 90 से 100 का सैंपल देती है। जी। तो अगर उसका घी निकाला जाए तो यूपी की भैंस से बहुत ज़्यादा निकलता है। जी। और उसके साथ जो बच्चे आते हैं, अगली नस्लें, जी। हम उन्हीं से तैयार करते हैं। जी। और पड़ोस के किसान और डेयरी वालों को बेचते हैं। जी, मैं आपसे अंकल जानना चाहूँगा कि आप जो है हरियाणा से पशु खरीदते हैं, वहाँ से यहाँ तक का काफ़ी डिस्टेंस है, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। तो मैं आपसे एक सवाल और जानना चाहूँगा कि आप जो भैंस वहाँ से लेकर आते हैं और यहाँ से आप वहाँ पहुँचाने का काम करते हैं, वो चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि एक गाड़ी का मिनिमम कितना खर्चा आ जाता है और आप कैसे भैंस को एक गाड़ी के अंदर कितनी भैंस लेकर आते हैं, ये थोड़ी सी बारे में बताइए। 22 फीट लंबी गाड़ी में जी। अमूमन 9 भैंस आती हैं। जी। तीन भैंसों की 3 लाइन। जी। तो उसके लाने के लिए अमूमन कुल खर्च लगभग 5,000 समथिंग आता है। अगर वही हम छोटी भैंस में लाएँ तो खर्च बढ़ जाता है, लेकिन 9 भैंस होने के कारण खर्च कम आता है। और वहाँ का कमीशन, दिलाने वाले का कमीशन जोड़कर वहाँ का ट्रांसपोर्ट, वहाँ गाँवों में देखभालना और इकट्ठा करना। जी। तो उस पर जो खर्च, कुल मिलाकर खर्च जो है 5,000 रुपये प्रति पशु आता है। जी। मैं आपके पीछे देख रहा हूँ, ये काफ़ी सारी भैंस बंधी हुई हैं आपके पीछे। तो
मेरा एक सवाल है आपसे जी। कि अगर कोई भी किसान आपके यहाँ से भैंस खरीदना चाहता है तो उसके लिए आपकी भैंस बेचने की क्या प्रक्रिया रहती है? थोड़ा सा इस बारे में मुझे बहुत सारे किसानों का कमेंट आ रहा है कि आप हमें कोई कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड कराइए। तो आज आप बड़ा सौभाग्य की बात है, आपसे बात हो रही है, तो थोड़ा सा मुझे अपने बारे में, अपनी भैंसों की डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड कराने की बात कीजिए। सबसे पहले मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दूं। जी 98 11 45 98 97 जी 18 11 45। जी ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। एक दूसरा भी है 94 12 12 जी 0967। जी ये मेरा हम कॉन्टैक्ट नंबर है। और बेचने की प्रक्रिया ये है जी कि टेलीफोन पर भी जो किसान मेरा पशु लेना चाहे जी उसको मैं जो है उसका फ़ोटो दिखा देता हूँ। जी। थोड़ा सा आइडिया वो फ़ोटो से भी कर लेता है जी लेकिन मैं ज़्यादा बेहतर ये समझता हूँ कि आकर कम से कम 2 वक्त का दूध काढ़े जी, किसान। मेरी कोशिश ये होती है कि अगर भैंस में जितना दूध है जी उसका वही दूध बताया जाए जिससे किसी के साथ धोखाधड़ी ना हो। बिल्कुल। और मैं अब यहाँ पे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि अभी ये आपके पास 6-7 भैंसें हैं यहाँ पे, तो आपको भैंस खरीदते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं जो कि आपके पास यहाँ पे कोई किसी भैंस का थन खराब ना हो या फिर कोई उसकी चमड़ी में कोई फॉल्ट ना हो, कोई गांठ ना हो, तो कोई बीमार पशु ना हो, तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ये बताइए। ऐसा है, ये हमारा बहुत पुराना, हमारे वालिद के ज़माने से जी 50 साल लगभग इस काम को, दूध की भैंस को करते हुए हो गए हमारे वालिद को। और जी। अब सन 1990 से मैं भी इसी उनके काम को संभाले हुए हूँ। जी तो उनके जो पुराने तजुर्बे थे उन्होंने जो मुझे बताया कि जानवर को अधिकतर ब्याह हुआ ख़रीदना चाहिए। जी और जब आप उसका दूध दुहें तो आगे से आगे मिलाएं जी और पीछे से पीछे मिलाएं, जिससे ये जानकारी हो सके कि भैंस के थन में दूध कम बढ़ती तो नहीं आता है। जी अच्छा, एक दूसरी बात कि भैंस दूध काढ़ने के बाद उसका जो आर्डर है वो बिल्कुल निचड़ जाता है। ठीक है। तीसरी बात कि भैंस का जो जिस्म है वो बारीक है। जी अधिकतर ये देखा गया है कि जो बारीक नस्ल की भैंस होती हैं वो दूध अच्छा देती हैं और लंबे वक्त तक देती हैं। जी, अभी मैं एक चीज़ और सवाल करना चाहूँगा, कई सारे किसानों की सवाल हैं। अब बात आ जाती है कि भैंसों को रख रखाव के बारे में। आपके यहाँ भैंस में देख रहा हूँ सारी अच्छी क्वालिटी की हैं, एकदम तंदुरुस्त हैं, तो आप खाने में ऐसी क्या चीज़ खिलाते हैं जो कि आपके यहाँ दूध भी अच्छा देती हैं? थोड़ा इस बारे में भी बता दीजिए। हम खाने में खल कम खिलाते हैं और जो अनाज जी किसान मंडी लेकर जाता है उस अनाज को, जैसे कि बाजरा है जी बिनौला है जी और गेहूं है, ठीक इनको दलवा कर हम उसको पका कर जी और वो दोनों टाइम डालते हैं, जिससे जो खल में मिलावट का खतरा बना रहता है, आदमी उससे बचा रहता है। जी और पेवर चीज़ अब अगर जानवर को मिलेगी तो उसको दूध भी ज़्यादा देगा। दूसरे वक्त पर ज़्यादा दूध देने वाले जानवर के लिए तेल, क्योंकि चिकनाई की बहुत ज़रूरत होती है जी जानवर को, जब जी उसमें से दूध निकलता है 12 या 14 लीटर 15 लीटर रोज़, जी तो उसे जो है उसके जो जिस्म को बनाए रखने के लिए सरसों का तेल जो है खांड में मिलाकर या घी खांड में मिलाकर हफ्ते में कम से कम एक बार जी उसे दिया जाता है। और गर्मी जाड़े के मौसम में तो गर्म चीज़ में मिलाकर दिया जाता है जी और गर्मी के मौसम में ठंडी चीज़ में मिलाकर दिया जाता है। जी और रख रखाव के लिए हमने 2 थानों की व्यवस्था कर रखी है, जी जिसमें एक थान कच्चा, उसके लिए जो हवादार पेड़ लगा रखे हैं जिनसे छाया रहती है, जी उसमें पक्के में न्यार खाकर जानवर अपना पेट भरकर और फिर कच्चे में बिठा दिया जाता है, जिससे उसे बैठने में आराम मिलता है। इसलिए लिहाज से कच्चे में रहने वाला पशु दूध जो है 2 किलो ज़्यादा दे देता है। तो ये बहुत रख रखाव अहमियत रखता है थान। जी
और थान के साथ साथ उसके नीचे जो मिट्टी डाली जाए वो रेतीली मिट्टी हो, जिसमें फोक हो, जिसमें जानवर बैठने पर तकलीफ़ ना माने, जी थन दबने की या थन खराब होने की शिकायतें कम आती हैं। बिल्कुल। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके पास जो ये भैंस हैं, पीछे आपके बहुत सारी भैंस देख रहा हूँ मैं, जी। तो थोड़े से दूध के विषय में बात कर लेते हैं कि कौन सी भैंस कितना दूध देती है और कौन सी भैंस का कितना प्राइस रहता है। एक जो हमारे किसान हैं वो अक्सर ये चीज़ पूछते हैं कि वीडियो जो अब आपकी ये जो वीडियो है हज़ारों लाखों लोग देखेंगे, तो वो उनकी यही डिमांड रहेगी कि ये इसका प्राइस कितना होना चाहिए या फिर आगे वाली भैंस का कितना होना चाहिए। एक आप मिनिमम आइडिया बता दीजिए। ठीक है, मैं बिल्कुल। आपको ये बताता हूँ। जी ये जो मेरी पहले नंबर की भैंस है, जी, इसकी कैपेसिटी 12 से 14 लीटर तक है। 12 से 14 लीटर। हाँ, जी जैसा काश्तकार इसकी टहल करेगा जी वैसा ही, लेकिन अमूमन 12 से 14 लीटर है। जी दूध इसका कढ़ चुका है अब, इसलिए इसका ऑर्डर कम दिख रहा है। जी। तो इसकी कीमत अमूमन 1,10,000 रुपये हमारे यहाँ रखी हुई है। स्टार्टिंग आपके यहाँ 1,10,000 से स्टार्टिंग हो जाती है। हाँ, अच्छी क्वालिटी में पशु मिलते हैं। पशु। अब ये आगे वाली भैंस की अच्छा। अगर बात करूं हाँ। तो इसके अंदर कितना दूध होगा और इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। इसके नीचे भी लगभग 12 किलो दूध है जी। ये दूसरी बार भी आई हुई है जी और इसकी कीमत 1 लाख रुपए है। ठीक। अब आगे वाली भैंस की बात कर लेते हैं। ये भैंस भी मुर्रा नस्ल में है और 2 बार की भी आई हुई है जी और इसमें जो दूध है बच्चे से अलग, एक थन बच्चे को छोड़कर जी 10 किलो दूध है। इसकी कीमत भी 1,10,000 रुपये है। आपको काफ़ी पुराना जानवरों को पालने का, बेचने का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। आप बहुत लंबे अरसे से काम कर रहे हैं। आपकी जो आपने जो काम किया अब तक का बहुत बड़ा एक एक्सपीरियंस है। अब मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, जो नई जनरेशन अगर वो इस काम को शुरू करना चाहती है तो उनके लिए एक छोटा सा क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं ये संदेश देना चाहूँगा जी कि अगर कोई इस काम को नया शुरू करना चाहे जी तो पहले तो कुछ दिन जो पुराने काम करने वाले हैं जी उनके पास जाए, जी उनके तरीके को समझे। सबसे पहला काम तो ये है जी। और अगर इतना वक्त ना हो और खुद ही लेना जाना चाहे तो भैंस को चार ऊपर से बहुत सही तरह से देख लेना चाहिए। जानवर को खरीदते समय चलाकर के टांग में या किसी चीज़ में चोट तो नहीं है, जी ये भी देख लेना चाहिए। और अधिकतर मैं अपने तजुर्बे की बात बता रहा हूँ कि भैंस की ज़बान ज़रूर देख लेनी चाहिए कि भैंस जो है भारत में जो काली ज़बान की भैंस है जी वो दूध सफ़ेद ज़बान के मुकाबले 2 किलो ज़्यादा देती है। जी ये पहचान होना बहुत ज़रूरी है। ये नस्ल 2 तरह की नस्ल हमारे यहाँ पाई जाती हैं जी जिनमें अधिकतर काले रंग की ज़बान ज़्यादा होती है 90% जी लेकिन 10% ज़बान जो है भैंस की वो सफ़ेद होती है और उसमें दूध काली ज़बान के मुकाबले कम होता है। जी दूसरे मैं ये बताना चाहूँगा कि जानवर ब्याने के बाद ख़रीदना चाहिए जी क्योंकि ब्याते वक्त कभी कभी बहुत सारी कठिनाइयाँ आ जाती हैं और नए आदमी के लिए वो भारी होती हैं। भैंस का जब भैंस बच्चा देती है उस वक्त का भैंस का संभालना तजुर्बेकार आदमी ही होना चाहिए। नए आदमी के लिए मैं ये कहूँगा कि वो ताज़ा ब्याई हुई भैंस बच्चा देने के बाद भैंस लें और कम से कम 2 वक्त आगे से आगे मिलाकर और पीछे से पीछे मिलाकर दुएं। जी और अगर थन कम बढ़ती है तो भैंस को ना लें। भैंस के दोनों थनों में आगे बराबर दूध हो और दोनों थनों में पीछे बराबर दूध हो, जी तभी भैंस को पास करें। और बस यही मेरी सुझाव है। आप हमारे एनिमल लाइव स्टॉक हब यूट्यूब चैनल में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन लास्ट में मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि एक बार अपना मोबाइल नंबर और बता दीजिए। मेरा मोबाइल नंबर 9897 18 11 45 94 12 12 09 67। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।